नमस्कार देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं डाउट क्लियर विद मनोज का यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं सिलेक्शन बैच के। एमसीक्यू के 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए थे और 50 बाकी थे, जिसमें यूपीएसआई और यूपी पुलिस और होमगार्ड इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस वीडियो को बनाया जाता है और कवर किया जाता है। तो अब सी हमारी आदत नहीं है, वर्दी वर्दी एक जिद है और उसे पाकर ही रहना है। इसीलिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं और रात के बजने वाले हैं 12। तो शुरू करते हैं हम लोग पॉलिटी पर। देखेंगे किस तरीके से 50 हो गए थे और 50 क्वेश्चन हमारे बाकी थे जिसको हमें आगे करना था। उम्मीद है आप लोगों ने वो पहला वाला वीडियो देखा है और ये भी वीडियो देखेंगे, दोस्तों के साथ शेयर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि टीचर अगर मेहनत 12 बजे रात में कर रहा है तो आप लोगों को 2-2 बजे रात तक मेहनत करनी चाहिए, ताकि सफलता का अच्छा परिणाम आ सके और एक पोस्ट आपकी ज़रूर उसमें होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान में प्रस्तावना शब्द सम्मिलित नहीं थे। क्या सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी ये कब जोड़े गए थे? तो 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत इन तीनों को जोड़ा गया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना वर्णित स्वतंत्रता को किस उपक्रम में रखा गया है? तो यानी इसकी स्वतंत्रता जो रखी गई है वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। कहीं कहीं आपको आस्था भी लिखा मिलेगा, तो उस पर ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं। समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य जो है, आर्थिक असमानता को कम करना है। क्या करना है? आर्थिक असमानता को कम करना है। यहाँ पर फिर देखेंगे गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास है? तो यानी जनता के पास है। फिर देखेंगे भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में न्यायिक या गैर न्यायिक है? तो गैर न्यायिक है। आगे देखते हैं हम लोग। क्या संसद प्रस्तावना संशोधन कर सकती है? हाँ, मूल ढांचे को छोड़ करके प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये चीजें हमारी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा देखी जाती हैं। अखंडता शब्द जोड़ने का क्या आशय था? इस बात को हम लोग समझेंगे। अखंडता शब्द जोड़ने का क्या आशय था? अलगाववादी प्रवृत्ति को रोकना था। प्रस्तावना में किस वर्ष विक्रम संवत का उल्लेख है? तो संवत 2006 में है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लिखित संविधान या किस बात को समझा दर्शाता है? तो इसके आकार को दर्शाता है, आकार के साथ साथ में इसकी जटिलता को भी दर्शाता है। उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे। भारतीय संविधान का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, यह बात किसको दर्शाता है? ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। फिर देखेंगे प्रस्तावना में उपासना की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है किसी भी देवी देवता का पूजा करने का अधिकार है। विवरणात्मक न्याय डाट डाट की अवधारणा किसमें निहित है? तो प्रस्तावना में निहित है, यानी केवल प्रस्तावना में निहित है। ये भाई प्रस्तावना में निहित है सारी। एस.आर. बम्बईवाद भारत संघ 1994 मामले सुप्रीम कोर्ट में किस संविधान का मूल ढांचा था? तो पंथ निरपेक्षता था। प्रस्तावना को किसने डाट डाट कहा था? ये जो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कट हो गया है, जिसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर इसकी मार दीजिए। फिर देखेंगे 65 नंबर, भारत में विधि का शासन है यह भाव प्रस्तावना के किस शब्द से झलकता है? समानता और न्याय से झलकता है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार यह किसने कहा था? सर आया अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। प्रस्तावना वर्णित न्याय किससे प्रेरित है? तो रूसी क्रांति से। और बंधुता समानता वो चीजें बोली जाए तो फ्रांसीसी क्रांति से है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया? 67 नंबर तक हो गया। 68 के बाद देखना हम लोगों को। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, लेकिन झुकाव किसकी तरफ है? तो गांधीवाद की तरफ है। किसकी तरफ है? गांधीवाद की तरफ है।
प्रस्तावना के अनुसार अधिनियमित करने की शक्ति किसके पास है? संविधान सभा और जनता की ओर है। फिर क्या है? संविधान में प्रस्तावना का विधि स्वरूप क्या है? इसे लागू नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल किससे संबंधित है? राजनीतिक न्याय से संबंधित है। प्रस्तावना में प्रयुक्त अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित शब्द क्या दर्शाते हैं? संविधान जनता द्वारा स्वयं को दिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय जस्टिस सुब्बा राव थे। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के त्रियक को किसने अपरिहार्य माना है? तो डॉक्टर नेहरू वो डॉक्टर अंबेडकर ने माना है। संविधान प्रस्तावना भारत शब्द कितनी बार आया? तो 2 बार। हम भारत के लोग भारत को। संपूर्ण पुरुष संपन्न विलोम, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेरी आईएमपी लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन समथिंग पूछे भी गए हैं। फिर उसके बाद में क्या है? संपूर्ण पुरुष संपन्न का विलोम है आश्रित या डोमिनियन। आगे हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान किससे अपनी शक्ति का स्रोत मानता है? तो लोक संप्रभुता से मानता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर को प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत में वंशज का शासन नहीं होगा? तो गणराज्य दर्शाता है। फिर सामाजिक न्याय क्या अर्थ है? जाति, रंग, धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने का दायित्व किसका है? तो बंधुता का है। 1976 में पहले प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता शब्द था, संशोधन के बाद यह क्या हो गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता में परिवर्तित हो गया, बेल्से संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आगे हम लोग देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन। प्रस्तावना में वर्णित विचार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से दिखाई गई है? तो अनुच्छेद 19 में दिखाई गई है। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श कहाँ मिलते हैं? प्रस्तावना में मिलते हैं। किस मामले में कहा गया प्रस्तावना संविधान में अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या मदद करता है? बेरूवारीवाद में। इसका अंग नहीं माना गया था प्रस्तावना, लेकिन ये चीजें अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में मदद करता है, बेरूवारी केस में बताया गया था। डाट डाट वाक्यांश का निहितार्थ क्या है? संविधान का निर्माण जनता ने किया है, यही अर्थ है इसका। फिर देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्दों का मूल अंग्रेजी हुआ है, यानी मूल शब्दों का प्रयोग मूल अंग्रेजी में हुआ है? तो 85 शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये बेरी आईएमपी इस पे लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 86 नंबर हो गया। 87 देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। प्रस्तावना के अनुसार भारत में लोगों के संविधान को कब अंश समर्पित किया गया? तो मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी को। संविधान को देशका में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो 368 के तहत हुआ है। क्या राज्य अपना कोई धर्म नहीं होता? भारत के संदर्भ में नहीं होता है। राजनीतिक लोकतंत्र तब स्थायी नहीं हो सकता है जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो। या किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर ने कहा था। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में प्रयुक्त लिबर्टी शब्द का अर्थ फ्रीडम से कैसे भिन्न है? लिबर्टी एक व्यापार और सकारात्मक क्या है? अवधारणा है। बेल्से संविधान संशोधन और प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द का सही क्रम क्या है? समाजवादी, पदनिरपेक्ष, अखंडता है। प्रस्तावना में किस वाक्य में समाप्ति होती है? इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान के मूल ढांचे सिद्धांत किस वाद से उत्पन्न हुआ? केशवानंद भारतीवाद से उत्पन्न हुआ। 96 नंबर क्वेश्चन, भारत में गणतंत्र क्यों मनाया जाता है? संविधान के लागू होने के कारण गणतंत्र मनाया जाता है। प्रस्तावना को पढ़ने से क्या ज्ञात होता है? संविधान के उद्देश्य ज्ञात होते हैं। संविधान के लागू होने की तिथि ज्ञात होती है, शक्ति का स्रोत ज्ञात होता है, यानी उपयुक्त सभी ज्ञात होते हैं। किसने कहा था प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है लेकिन उससे भी बढ़कर है? M हिदायतुल्लाह ने कहा था। प्रस्तावना में अवसर की असमानता
समानता का क्या तात्पर्य है? सरकारी नौकरियों में समान मौका, अनुच्छेद 16। इस टेस्ट पेपर का उद्देश्य आपको किस विषय से निपुण बनाता है? तो उत्तर होगा प्रस्तावना से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है, कृपया करके आप लोग उन तक पहुंचाइए, ताकि इस बैच को वो भी ज्वाइन कर सकें और अपनी वर्दी पाने में सफलता प्राप्त कर सकें। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। मिलते हैं फिर हम लोग अगले भाग में। अगला वीडियो क्या आएगा, ये चीज़ें थंबनेल बनाने के बाद में बता दी जाएंगी, आगे टॉपिक दे दी जाएंगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। थैंक्स।